हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। क्या है ये सोसाइटी और किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में कुछ सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगी, उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखो इसका मीनिंग क्या है। थियोसॉफिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। स्टडी ऑफ रिलीजन। देखो अब पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये सोसाइटी है क्या। देखो अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो इस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, बहुत सारे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इंडियन रेनेसो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज को लेके हो, चाहे वो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को लेके हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके हो, विमेन एम्पावरमेंट को लेके हो, या बात करें तो सती सिस्टम को लेके, विडो रीमैरिज देखने के लिए हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे, विमेन डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो उनके लिए कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स निकल के आते हैं और वो अपने हिसाब से अलग अलग इश्यूज रेज करना शुरू करते हैं और उन पे काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहां पे हमें ब्रह्म समाज देखने को मिलता है, वहां पे हमें आर्य समाज देखने को मिलता है एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में हमें कुछ ऐसे फॉरेनर्स, सोशल रिफॉर्मर्स निकलते हुए देखने को मिलते हैं जो कि इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हमें यहां पे बहुत सारी ऐसी बुराइयां देखने को मिल रही हैं, उनमें हमें इंडियंस की हेल्प करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, या एक तरीके से हम बात करें तो रेनिसो करना चाहिए इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। तो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स निकल के आएंगे, फॉरेनर्स। ठीक है, उनमें हमारे पास में एक सोसाइटी बन के आती है, उसी सोसाइटी को बोलते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी। पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आखिर फॉरेनर्स ऐसा क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, जहां पे वो इंडियन सोसाइटी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सारे फॉरेनर्स बेकार हैं, ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया पे कंट्रोल किया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फॉरेनर्स होंगे जैसे यूएसएसआर से निकल के आएंगे, जैसे हम बात करें यूएसए से निकल के आएंगे, आयरिश लेडी हमें देखने को मिलेगी। उनमें बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे जो इंडियन सोसाइटी में चेंज करने की, लोगों को जगाने की कि आपकी सोसाइटी में ये बुराई है, आप इसको दूर करो, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्यों उन्हें ऐसा क्या इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो चेंज करने की बात करेंगे। तो उसके पीछे रीजन है इंडियन कल्चर, या हम बात करें तो इंडिया में जो नॉलेज है उसके बारे में, नॉलेज को लेके। अब नॉलेज को लेके जैसे योग दर्शन हो गए, जैसे हम बात करें सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन, जैसे हम बात करें वेदांत की, हम बात करें उपनिषद की एंड सो ऑन। ये बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से इंडियन सोसाइटी में जो नॉलेज है वो देखने को मिलती है। ऊपर से हमें देखने को मिलता है 1893 में शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने वहां पे स्पीच दी, और उसको सुनने के बाद वहां पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंडियन सोसाइटी में जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, हमें उसको सीखना चाहिए, हमें उस पर रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, हमें रिसर्च करनी चाहिए और अपने ओपिनियन देने चाहिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उस पर ओपिनियन देना कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से ये करना चाहिए, अपने थॉट्स लेके आओ, अपने अंदर डेवलपमेंट कीजिए। तो यहां से कुछ ऐसे फॉरेनर्स निकल के आएंगे, वो कहेंगे कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमें उनको टैकल करना है और उसमें इंडियंस की हेल्प करनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक सोसाइटी क्रिएट की जाती है, वो इंडिया में नहीं लेकिन वो इंडिया के बाहर होती है।
ठीक है, तो हम यहीं पे देखेंगे पहली एक सोसाइटी जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है ये? देखो, अगर हम बात करें 1875 की, ठीक है, 1875 में न्यूयॉर्क में, यूएसए में दो लोग आपस में मिलते हैं। उन्होंने आपस में बातें की और उन्होंने कहा कि हमें इंडियन सोसाइटी को समझना है और उस पर काम करना है। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। किसके द्वारा होती है? इसको एस्टेब्लिश किया जाता है दो लोगों के द्वारा। एक जिसका नाम है एचपी ब्लावात्स्की, जो कि एक हम बात करें तो रसिया से हैं, यूएसएसआर जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरे जो है एमएस ओलकॉट, ठीक है, कर्नल हैं, ये यूएसए से हैं। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों ने बातें की, डिस्कशन किया कि देखो हमें किस तरीके से चेंज करना चाहिए। इन्होंने न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की, वहां पे लोगों को जोड़ने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये इंडिया की तरफ आते हैं और वहां पे ये 1878 में बॉम्बे की तरफ आए। वहां पे ये अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करते हैं। 1883 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया मद्रास में, मद्रास, ठीक है, मद्रास के पास इन्होंने आरकोट है, वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया। अब यहां पे अडियार में एस्टेब्लिश करते हैं हेडक्वार्टर किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्रॉब्लम ये है, इनके साथ में लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? पहली चीज तो ये, इस सोसाइटी का हमें मेन एम पता चल गया। क्या है इनका एम? है कि हमें जो भी यहां पे प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, कौन कौन सी, जैसे अगर हम बात करें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसको लेके, अगर हम बात करें तो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम करने की कोशिश करेंगे। अब विमेन अपलिफ्टमेंट की बात करें तो उसमें विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज, अगर हम बात करें तो इसमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, गर्ल एजुकेशन, अगर हम बात करें तो यहां पे चाइल्ड मैरिज को लेके बात करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलते हैं। ऊपर से ये जब ये सोसाइटी में देखते हैं तो ये कहते हैं कि हमें यहां पे अगर देखें तो गॉड से कनेक्ट होने के लिए 1 to 1 कनेक्शन है। अगर हम, ये नहीं है कि हम किसी मूर्ति पूजा में काम करने की कोशिश करें और फिर वहां से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं। आप अच्छे काम कीजिए, कर्म कीजिए, उसके बाद अपने आप आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये काम करने की कोशिश करेंगे। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इंडियन लोग इस सोसाइटी से बहुत कम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, बहुत कम। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे रीजन है फॉरेनर्स। अब भाई कोई कहेगा फॉरेनर्स है तो इसका मतलब ये यहां पे लोग कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? फॉरेनर्स ही तो है, ठीक है, आप इनके साथ में जुड़िए, इनके साथ में मिलिए, ये तो इंडियन सोसाइटी में चेंज करेंगे। लेकिन नहीं, लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से ढोंग है। ढोंग कैसे? साइड में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स है, वो ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो अब फॉरेनर्स आ रहे हैं जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये ढोंग पट्टी है। यहां पे लोग एक तरीके से ये ब्रिटिशर्स ही हैं, ये उनके साथी ही हैं जो हमारी सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम भी इन्हीं के जैसे बन जाए, ठीक है। ये सारे का सारा जो चेंज, यहां तक भी जैसे आप बात करोगे तो आप देखोगे कि कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है एओ ह्यू में, वो खुद फॉरेनर है। वो जब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो लोग इनको कहते हैं कि ये जो पार्टी बनी है ये बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद ही इस पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के थॉट हमें देखने को मिलते हैं। इन सब में जो चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो चेंजमेंट इस सोसाइटी में अगर हम बात करें तो
किस तरीके से ये इंप्रूव करेगी या लोग कनेक्ट होंगे, ये होंगे जब यहां पे हमें एनी बेसेंट ज्वाइन करने के बाद देखने को मिलेगी। जब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती है उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे लोगों को धीरे धीरे कनेक्ट होते हुए नजर आएगा। कैसे, तो उस बात को समझते हैं। पहले आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, दूसरा ये क्यों इंडियन सोसाइटी में इंप्रूव करना चाहते हैं, वो चीज क्लियर। देखो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में, क्योंकि ये जो सोसाइटी है पॉपुलर होती है, वो पॉपुलर होती ही एनी बेसेंट की वजह से। कैसे, देखते हैं। ठीक है, तो देखो 1888 में एनी बेसेंट इसको ज्वाइन करती हैं इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इसको ज्वाइन करती है। एनी बेसेंट एक्चुअल में एक आयरिश लेडी है, ठीक है, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। लेकिन अब बात को समझना ध्यान से, एनी बेसेंट क्या है और वो किस तरीके से काम करेंगे, वो इनके बारे में अच्छे से जब हम होम रूल लीग पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम उतना ही डिस्कशन करेंगे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो देखो एनी बेसेंट, इनको अगर हम बात करें तो मां बसंती के नाम से भी जानते हैं, मां बसंती। ठीक है, इन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया। इस सोसाइटी का मेन टारगेट क्या था, इंडियन सोसाइटी में रिसर्च करेंगे, उस पर अपना ओपिनियन देंगे, बातें करेंगे और सोसाइटी में जो भी एविल्स है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, इंडियंस की हेल्प करेंगे। ठीक है, अब 1888 में ज्वाइन करती हैं। 1893 में 5 साल बाद हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में। और इन्होंने जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच सुनी, उसके बाद ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है कि इन्होंने वहां से सब कुछ, इन्होंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअल में इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग करती हूँ, मेरा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के और ये इंडिया आ जाती है 1893 के बाद, 1893। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब जब ये इंडिया आई तो यहां पे अब लोग एक्सेप्ट करें तो उसके लिए इन्हें अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। अब आप ऐसा तो है नहीं भाई सामने लोग बैठे हैं और वो धोती कुर्ते में बैठे हैं, उसमें भी वो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, और आप वहां पे कोट पैंट पहन के जाओ और फिर ये कहो कि मैं आपके जैसा ही हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, जैसा वो दिखते हैं आपको उसके जैसा दिखना पड़ेगा, ताकि आप सोसाइटी में उनके साथ में कनेक्ट कर पाओ। तो यहां पे यही होता है कि इन्होंने आके इंडियन लोगों से मिलना शुरू किया, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना शुरू किया और उसमें मेल बिठाने की शुरुआत करती है ताकि लोगों से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इसीलिए यहां पे लोग हमें कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं इनके साथ में। धीरे धीरे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, लोगों की कनेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, 1898 में क्योंकि इन्होंने देखा कि अगर आप लोगों तक पहुंचोगे तो तभी पहुंच पाओगे जब लोगों के पास एजुकेशन होगी। आप बिना एजुकेशन के अगर आप ये चाहोगे कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊं तो नहीं हो पाएगा। लोगों को अगर आप जागरूक करना चाहते हो, सोसाइटी में रिफॉर्म्स करना चाहते हो, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहुंच जाती है काशी नरेश के पास, वाराणसी में काशी नरेश हैं, उनके पास ये गए और उनसे कहा कि हमें कुछ ज़मीन चाहिए, हमें लैंड ग्रांट पे दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्यों दी जाए, तो उन्होंने कहा क्योंकि अब डायरेक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता ना हमें तो सोसाइटी में चेंज करने हैं, भाई हमें इंस्टीट्यूट बनाने हैं ताकि हम लोगों तक वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने लैंड ग्रांट ली और उस पर इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये कॉलेज क्या है जो वेस्टर्न एजुकेशन प्लस इंडियन एजुकेशन दोनों को प्रमोट करता है।
ठीक है, जहां पे दोनों एजुकेशन लोगों तो प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को दिया जाता है। अब लोग सीखेंगे धीरे धीरे तभी तो बन पाएगी बातें। अब इसी के बेसिस पे हम देखते हैं 1916 में हमें देखने को मिलेगा यही यूनिवर्सिटी बन के आएगी आगे चल के, जो CHC है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, आगे चल के बन के आएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, BHU। किसकी हेल्प से? मदन मोहन मालवीय जी की मदद से, हेल्प से मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो ये सोसाइटी में कनेक्ट होती है। अब 1907 में बात करें तो MS ऑलकॉट जी हैं, इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्योंकि रीच मिल रही है एनी बेसेंट को, लोग इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहां पे बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया जाए और उसको बना दिया जाए एनी बेसेंट को। तो 1907 में एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, हेड बना दिया कि भाई आप अब से थियोसॉफिकल सोसाइटी को संभालिए, क्योंकि लोग आपको ज्यादा पहचानते हैं, लोग आपसे ज्यादा मोटिवेट हुए, आपका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप इस सोसाइटी को संभालो और इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है 1916 में 17 में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो कांग्रेस की कोलकाता कॉन्फ्रेंस होती है उसकी भी हेड बनाई जाती है, प्रेसिडेंट बनाई जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये बहुत आगे तक थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे और इनके जो थॉट्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि सोसाइटी में चेंज हो। पॉइंट क्लियर। यहां पे हमें देखने को मिलता है इनका इंटरेस्ट एक्चुअल में, ये शुरू में अगर हम बात करें तो आर्य समाज के साथ में इनका बहुत अच्छा तालमेल बनता है, लेकिन क्योंकि ये तंत्र विद्या को आत्मा में और इस तरीके के थॉट्स ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे वहां पर इनका कनेक्शन, या एक तरीके से हम बात करें तो उनके साथ में थोड़ा सा मतभेद हमें देखने को मिलता है कि थॉट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी है जो सोसाइटी में चेंज करने की कोशिश करेगी। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।